नमस्कार बच्चों, आज अपन अभिज्ञान शाकुंतलम के दूसरे अंक में जब दोनों ब्रह्मचारी आपस में बात करते हुए राजा के विषय में चर्चा करते हैं। पहला ब्रह्मचारी कहता है कि अध्याक्रांता वसति अमुना आश्रमे सर्वभोग्ये रक्षा योगात अपि तपः प्रत्यहम संचिनोति अश्यापि धाम स्पर्शति वसिने चारण द्वंद्व गीत है पुण्य शब्दों मुनि इति मुहु केवलम राजपूर्वम। कि अमुना अपि कि जो मुनि नहीं है, जो राजा मुनि न होते हुए भी सर्वभोग्य आश्रम में वसति, इस राजा ने भी सभी के द्वारा उपभोग योग्य सभी लोग जिन आश्रमों का आश्रय लेते हैं, इस राजा ने भी सभी उन आश्रमों का भोग किया है। वसति निवास स्थान बनाया है अपना। रक्षा योगा, रक्षा के योग से, जैसे ये राजा प्रजाओं की रक्षा करता है, उस रक्षा के योग से अयम अपि प्रत्ययम तपः संचिनोति, ये राजा प्रतिदिन तपस्या का संचय करता है। लोगों की भलाई करता हुआ, लोगों की सहायता करता हुआ, लोगों का सहयोग करता हुआ, उनकी सुरक्षा करता हुआ ये लोग तपस्या का संचय करता है। लोग इसे अपना एक तरह से जब उनका काम हो जाता है तो राजाओं को एक तरह से दुआ देते हैं कि भाई आप इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। वसीन है जितेंद्रिय, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है जितेंद्रिय राजा। अश्यपि केवलम राजपूर्वम, कि जिसका मात्र राज शब्द जिसके पहले लगा हुआ है, ऐसा पुण्य मुनीति शब्द जो पवित्र ऋषि शब्द है, राज ऋषि, राज शब्द जिसके पूर्व में लगा है, ऐसा जो पवित्र ऋषि शब्द है चारण द्वंद्व गीत है मुहु धाम स्पर्शति। जब गेट के ऊपर जो एक तरह से जो चारण भाट आदि रहते हैं, उनके द्वारा बार बार इस राजा का गुणगान किया जाता है और वो मुहु धाम स्पर्शति, मानो एक तरह से स्वर्ग का स्पर्श करता है। बार बार उनके द्वारा उच्च स्वर में उनका राजा का गुणगान किया जाता है और गुणगान किया जाता हुआ स्वर्ग का स्पर्श कर रहा है। इस प्रकार से ऐसा पहला ब्रह्मचारी राजा की प्रशंसा में इस प्रकार से कहता है कि इसमें और ऋषि में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ऋषि भी यही काम करता है कि ऋषि भी जैसे राज जिसके पूर्व में लगा है वो राज ऋषि कहलाता है, कि ऋषि जैसे सर्वभोग्य आश्रम में वसति, वो ऋषि भी इस प्रकार से सभी के भोग के योग्य, सभी के भोग योग्य जिन आश्रमों का उन्होंने स्वीकार किया, आश्रम को जिन अपना निवास स्थान बनाया है अपने, और रक्षा योगा, राजा प्रजाओं की रक्षा करता है, ऋषि अपने शरीर की रक्षा करता है, बटुकों की रक्षा करता है, जब वन में निवास कर तपोवन में निवास करने वाले जो ब्रह्मचारी लोग हैं उनकी रक्षा करता है। उस रक्षा के योग से जो राजा जिस प्रकार की रक्षा प्रजाओं की करता है, वो अपने प्राणियों की रक्षा करता हुआ, ब्रह्मचारियों की रक्षा करता हुआ तपः संचिनोति, यानी प्रतिदिन तपस्या का संचय करता है। वसीन है और वो जितेंद्रिय, जो ऋषि है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाले वो ऋषि है। उनका केवल राजपूर्व पुण्य मुनि शब्द, राज ऐसा पवित्र ऋषि शब्द जो है, राज जिसके पूर्व में लगा हुआ है, वो ऋषि शब्द इस प्रकार से चारण द्वंद्व गीत मुहु धाम स्पर्शति, यानी ऐसा जो राजा के यहाँ ब्रह्मचारी जो राजा के यहाँ तो जो चारण लोग हैं वो राजा का गुणगान करते हैं, और यहाँ पे ऋषियों के यहाँ पे इस प्रकार से जो बटुक लोग हैं वो इस प्रकार से राजाओं का गुणगान करते हैं, ऋषियों का गुणगान करते हैं, और उनके द्वारा विद्यार्थियों के द्वारा उच्चारित किया गया जो श्लोक की जो स्तुतियां हैं वो एक तरह से स्वर्ग का स्पर्श करती है। तो कहता है कि देखो मित्र, इनमें और ऋषि में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, राजा और ऋषि में बहुत ज्यादा अंतर इस प्रकार से नहीं है। दूसरा कहता है गौतम अयम से बलभित्त सको दुष्यंत, कि गौतम क्या ये बल जो शत्रु का संहार करने वाले इस प्रकार से इंद्र के मित्र दुष्यंत हैं, राक्षसों का संहार करने वाले इंद्र के मित्र दुष्यंत हैं। तो पहला कहता अथ किम, और क्या। द्वितीय कहता तेनी, तो फिर न एतत् चित्रम यद उदिश्य श्याम सीमाम धरित्रीम एकम कृत्स्नाम नगर परिग प्रांशु बाहुर्भुनक्ति आन संते सूर्योतो बद्ध वैराही दैत्य अश्य अधिज्य धनुषी विजयम पूर्वते च वज्रे। कि मित्र नगर परिग प्रांशु बाहु,
कि नगर की अर्गलाओं के समान विशाल भुजाओं वाला ये राजा एक यद उदिश्य शाम सीमा प्रसराम धरित्री मुनकती, अकेला ही समुद्र से नीली सीमा वाली संपूर्ण पृथ्वी का अकेला राजा इसका भोग करता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है ना, इसे चित्रम, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अकेला इस प्रकार से इसका भोग कर रहा है। दैत्य बद्ध वैरा, दैत्यों से जिनका वैर बंधा हुआ है, ऐसी सूर्य होता है, ऐसी देवांगनाएं अश्य अधीज धनुष से पौरुहते च वज्रे, इस राजा के धनुष पर पौरुहते च वज्रे विजयम आंसन्ते, और जैसे जो देवांगनाएं हैं वो देवांगनाएं भी इस राजा के इस प्रकार से प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष के ऊपर और इस प्रकार से इंद्र के वज्र के ऊपर ये इस प्रकार से विजय की आशा रखती है। देवांगनाएं, जब देव और असुरों का युद्ध होता है तो देवांगनाएं भी इस राजा के ऊपर इतना विश्वास करती है कि ये राजा हमारी इस प्रकार से रक्षा कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये राजा इतना शक्तिशाली है जिसकी भुजाओं के लिए कहा है कि नगर परिग प्रांशु बाहु, जो नगर की विशाल जो अर्गलाएं होती है भारी भारी, उसके समान इस राजा की भुजाएं हैं। भुजाओं, ऐसी भुजाएं, मजबूत भुजाओं वाला, अर्गलाओं के समान भुजाओं वाला, और संपूर्ण साम्राज्य का इस प्रकार से शासन कर रहा है। नगर जो समुद्र से नीली सीमा वाली, यानी जहां तक दिखाई देता है वहां तक इस राजा के साम्राज्य की भूमि दिखाई दे रही है, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी का इस प्रकार से ये भोग कर रहा है। नहीं था चित्र, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अकेला इस प्रकार से इसका भोग कर रहा है। दैत्य बद्ध वैरा, और दैत्यों से जिनका वैर बंधा हुआ है, ऐसी सूर्य होता है, ऐसी देवांगनाएं अश्य अधिज्य धनुषे, इसके प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पे पौरुहते च वज्रई आंसन्ते, और इंद्र के वज्र के ऊपर इस प्रकार से विजय की आशा करते कि मित्र ये इतना शक्तिशाली है। इस जो देवताओं की जो स्त्रियां हैं वो भी इस राजा पे इतना विश्वास करती हैं। वो बहु दोनों फिर बात अगला जैसी बात करते रहते हैं, आगे बात बढ़ती है सहर्षम, दोनों बड़े हर्ष के साथ में कहते अनुकारिणी पूर्वेशान युक्त रूपम इदम त्वयि आपन अभय सत्रेषु दीक्षिता खलु पूर्वा। जैसे ही वो ब्रह्मचारी राजा के पास में कुछ बात करते हैं तो राजा उन ब्रह्मचारियों का बड़ा आदर सत्कार करते हैं और ब्रह्मचारियों से कहते हैं कि भाई जो आपके मन की बात हो वो बताइए, और उनकी बातों का इस प्रकार से पूर्ण रूप से समर्थन करता है राजा, और जो वो कहते हैं वैसा मान लेते हैं। तो राजा कहते हैं, राजा से वो कहते हैं ब्रह्मचारी कि पूर्वेशाम अनुकारिणी, कि अपने पूर्वजों का अनुकरण करने वाले, कि जैसे आपके पूर्वज थे जो बड़ों की, ऋषि मुनियों की, ब्रह्मचारियों को बातों को बड़ा ध्यान से सुनते थे, उनकी बातों को मानते थे, ऐसे ही आप भी अपने पूर्वजों का अनुकरण करने वाले हैं। तो इदम युक्त रूपम खलु, कि आपके द्वारा ये किया जाना ठीक है, जैसा आपके पूर्वज करते थे वैसा आप कर रहे हैं, ये बहुत इस प्रकार से ठीक है। कि पूर्वा आपन अभय सत्रेषु दीक्षिता, कि जो पूर्ववंशी लोग हैं आपत्तिग्रस्त लोगों को अभयदान देने में हमेशा सचेत रहे हैं, या अभयदान देने में हमेशा एक तरह से दीक्षित रहे हैं, हमेशा तैयार रहे हैं। आपत्तिग्रस्त व्यक्ति अगर कोई उनके पास में आता है तो पूर्ववंशी लोग हमेशा तैयार रहते हैं उनकी सहायता करने के लिए, कि निश्चित रूप से हे महाराज, आपने हम ब्रह्मचारियों की बात को इतना सम्मान दिया, हमारी बात को इतना माना, और हमारी बात को आप इतना आदर दे रहे हैं, तो आपका भी ऐसा किया जाना उचित ही है, क्योंकि आपके पूर्वज भी इसी प्रकार का अनुसरण करते थे, इसी प्रकार की बातों का अनुसरण करते थे। और आप निश्चित रूप से पूर्ववंशी लोग हमेशा आपत्तिग्रस्त लोगों को अभयदान देने में, उनकी सहायता करने में हमेशा तत्पर रहते थे, वैसे ही आप भी इस प्रकार से हैं। तो आपका एक तरह से मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपका इस प्रकार से जो मनोकामना है वो पूरी। राजा इस प्रकार से बात कर ही रहे थे और दोनों इतने में ही राजा के घर से राजमाता का संदेश आ जाता है, और राजमाता का संदेश सुन के राजा थोड़े से व्यथित हो जाते हैं। तो राजा कहते हैं कि मित्र अब क्या किया जाए, सत्यम आकुलो भूतस्मि, कि निश्चित रूप से मैं व्यथित हो गया हूं, व्याकुल हो गया हूं। क्यों? कि कृत्योर भिन्न देशत्वाद द्वैती भवती में मने पूरे प्रतिहत शैले स्रोतो वह यथा, कि मित्र जैसे दो कार्यों के कृत्यो भिन्न देशत्वाद, दो अलग अलग कामों के अलग अलग स्थान पे होने के कारण में मने पूरे शैले प्रतिहतम, कि मेरा मन जैसे सम्मुख शैल पर्वत
स्रोतो वह नदी, जैसे नदी के प्रवाह में कोई पर्वत आ जाता है और स्रोत यथा द्वैधी भवति, और जैसे जो बहाव है वो दो भागों में बट जाता है, उसी प्रकार से मेरा मन भी द्विधा में फंस गया है। कि यहाँ आश्रम में ब्रह्मचारियों की इस प्रकार से सुरक्षा का दायित्व और माताजी का आग्रह कि मित्र अब तुम बताओ मैं क्या काम करूं, कैसे काम करूं कि मेरा मन उसी प्रकार से दुविधा में पड़ गया है जैसे भिन्न देशत्वाद, दो अलग अलग स्थानों पर कृत्यो कार्यों के अलग अलग स्थानों पे एक ही समय में दो काम जब आ जाते हैं तो मेरा मन उसी प्रकार से व्यथित हो रहा है कि जैसे शैले प्रति हृतम स्रोत वह, कि जैसे नदी के जल के बीच में पर्वत आ जाता है और स्रोत यथा द्वैधी भवति, और वो जल दो भागों में बढ़ जाता है, वैसे ही यहाँ नगर से जैसे ही ये सूचना लेके आए हैं, माता जी की समाचार लेके आए हैं, तो मेरा मन भी इस प्रकार से दुविधा में बट गया है। अब तुम बताओ क्या किया जाए। आज इतना ही, धन्यवाद।